परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। शरब परब में बड़ो अठाई पर्व है, नंदी सर सुर जाए ले वसुधरब है। कितनी सुंदर बात कही। पर्व कई प्रकार के होते हैं, पर्व कई तरह से मनाए जाते हैं, लेकिन ये पर्व सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, क्योंकि जीवन दो तरह से जिया जा सकता है, एक साधना से, एक आराधना से। और लोग कहते भी हैं कि काल मौत को भी कहते हैं और काल समय को भी कहते हैं। कल यानी बीतने वाले कल को भी हम कल कहते हैं और आने वाले कल को भी हम कल कहते हैं। लेकिन कल को कैसे बिताना, कल जो बीत गया है उस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन जो कल आने वाला है उसे हम सुंदर बना सकते हैं। जीवन को लोग व्यर्थ कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जीवन को तुम्हें सार्थक करना नहीं आया। देवता लोग इसलिए सार्थक नहीं है, देवताओं के पास भोग हैं, लेकिन देवता को इसलिए अच्छा माना जाता है कि वो भक्ति भार आराधना में, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति आराधना में देव अपना पूरा उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन मनुष्य की चिंताओं में भाग लेता है। माला बनाई काट की और वाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। हम सिद्ध चक्र की पूजा कर लेते हैं। सिद्ध चक्र का अर्थ है अपने आप में कि सिद्धों के समूह में उसमें मिल जाना। आपको पता है कहीं जाना हो आपको तो पूरी तैयारी करते हैं, कहाँ जाना है, कैसी सुविधा होगी, कितने दिन रहने को मिलेगा, किनके साथ रहने को मिलेगा। लेकिन आपने कभी सिद्धों के साथ रहने का प्रोग्राम बनाया? कभी अपने आप को जीवन सार्थक करने का प्रोग्राम बनाया? हर चीज़ में तुम्हारा उल्लास होता है, लेकिन मंदिर में आते हो तो तुम बिल्कुल उदास होते हो, जैसे तुम्हें मजबूरी में मंदिर भेजा गया है। जिस दिन तुम्हारी पूजा भी उत्साह का कारण हो जाएगी, वास्तव में पूजा तुम्हें पूज्यता दिला देगी। अभी तुम्हारी पूजा पूज्यता नहीं दिलाती, अभी तो तुम्हारी पूजा एक बोझ हो गई है। एक जीवन में अनुत्साह पूर्वक एक कर्म करना है, तुम भय से कर लेते हो, तुम लोभ से कर लेते हो पूजा भी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर ये अहोभाग्य आ जाएगा, अहोभाव आ जाए कि वास्तव में पूजा हमारा कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारा उत्साह का एक त्यौहार है, उस दिन जिस प्रकार से कि देवता हमेशा पूजा के लिए उत्साहित रहते हैं और वो सबसे पहले जन्म के बाद पूजा करने ही जाते हैं, भगवान की आराधना करने जाते हैं। अलग अलग है कि कौन किसके मंदिर में क्या बसता है शुरू में, लेकिन सब परमात्मा की पूजा करते हैं। और इसीलिए चाहे भक्तांबर हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे एक ही भाव हो, सब में एक ही बात कही है कि
आपकी वंदना करने से देव वास्तव में अमर हो जाते हैं। और इतनी सुंदर बात कही है कि हमें कि वो इसलिए इंद्र इंद्र नहीं है कि इंद्र के पास बहुत संपत्ति है, लेकिन इंद्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंद्र आपके कल्याणकों में सबसे प्रथम भाग लेता है। हमारे जीवन में भी हम किस प्रकार से अपने जीवन को अहोभाग्यमय बनाते हैं, क्योंकि जन्म एक संभावना है। जन्म में कुछ डालना पड़ता है, प्राण डालना पड़ते हैं। कोई इसी जीवन में महावीर और बुद्ध बन के जाता है, और कोई इसी जीवन को हिटलर और औरंगजेब और नादर शाह बनाकर जाता है, जिनका जीवन सिर्फ संताप देता है, त्रासदी देता है, लोगों को परेशान करता है। तो हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। तो हमारे जीवन में 2 बरस की ज़िंदगी हो या 100 बरस की ज़िंदगी हो, लेकिन उत्साहपूर्वक होना चाहिए। हमारा जीवन एक आनंदमय होना चाहिए, हमारा जीवन एक झरना होना चाहिए कि सच पूछो हर दिन हमारे लिए त्यौहार हो जाए। एक दिन भी त्यौहार क्या मनाना। और कुछ त्यौहार होते हैं जो खाने पीने के होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं जो लेन देन के होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं राजनीतिक होते हैं, कुछ त्यौहार पारंपरिक होते हैं। लेकिन ये त्यौहार तो वो है जो परमात्मा को मिलाने वाला त्यौहार है, सिद्ध से मिलाने वाला त्यौहार है। लोग कहते हैं इसमें पंच परमेष्ठी की आराधना है सिद्ध चक्र विधान में, लेकिन मैं कहती हूँ वास्तव में उन तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है, जो पहले पड़ाव हैं, उनकी आराधना करके भी ऊपर तक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि जब आपको किसी अफसर से मिलना हो तो पहले आप और लोगों से मिलकर उस तक पहुँचते हैं। और यहाँ तो एक जैन धर्म की विशेषता है, अवतारवाद को स्थान नहीं देती है कि कोई आया और यहाँ पहले से परमात्मा बनकर आया था, जगत का कल्याण करने के लिए आया था। हमारे जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं जो स्वयं का कल्याण करते हैं, और उसके बाद जब वो बीतराग हो जाते हैं तो दुनिया का कल्याण हो जाता है उनके माध्यम से। क्योंकि आपका जीवन यदि उत्साहित है, आपका जीवन बहुत आनंदित है, तो आप किसी को आनंद दे सकते हो। जब आपका ही जीवन आनंदित नहीं तो आप किसी को क्या दोगे। भिखारी किसी को क्या देगा। और आज हमारा आचरण बताता है कि हम जैन हैं या नहीं। जैन वास्तव में वो है जिसके अंदर जिनत्व है, लेकिन आज हमारे अंदर जिनत्व के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोग और सच पूछो पानी छान कर पीना हो, रात्रि भोजन का त्याग करना हो, तो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई अपराध कर दिया उसने। और उसके बाद भी हम अपने आगे नाम के आगे जैन लिखते हैं। कौन थे, क्या हो गए, आचरण हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं। हमारे मंदिरों में आकर तो हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मंदिर में आकर भी हमारे झगड़े हो जाते हैं, और वो झगड़े कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हो। तो सोच कर देखो, हमें लोगों से लड़ने की बात नहीं कही है। हमारे यहाँ तो कहा है दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, कि ऐसे लोगों पर भी मेरा समता भाव रहे, ऐसे लोगों पर भी मुझे क्रोध नहीं आए। यहाँ तो हम आपस में भाई भाई में लड़ लेते हैं। कोई फंक्शन किसी का पीछे हो गया, आगे हो गया, किसी का नाम पीछे भूल गया, आगे भूल गया, इस बात पर भी लड़ लेते हैं। हम कैसे जैन साहब हैं जिन्होंने अरी को यानी बीज को ही, शत्रुता की बीज को ही नष्ट कर दिया, जिनके लिए अब कोई शत्रु और मित्र नजर नहीं आता है, सब मित्र ही नजर आते हैं। क्या जवाब दोगे कहीं जाकर कि हम एक सिद्ध से झगड़ा करके आए, होने वाले सिद्ध से? क्योंकि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन आज आदमी अपने अहंकार के कारण अपने जीवन को नरक बना लिया उसने। मंदिर में जाए तो शांति नहीं मिलती, मस्जिद में जाए तो शांति नहीं मिलती, गुरुद्वारे में जाए तो शांति नहीं मिलती है, गिरजा में जाए तो शांति नहीं मिलती है। क्योंकि जिसे ढूंढता है फिरता तू, जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वो गट गट का वासी। जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, तेरे ही अंदर बैठा है वो घट घट का वासी।
परमात्मा कोई आशीर्वाद से नहीं मानेंगे। लोग कहते भगवान तुमरी नेक सुदृष्टि थे जग उतरत है पार, हार डूबो जातो नेक निहार निकार। मैं कहती हूँ उसकी दृष्टि से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारी दृष्टि बदल जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। आज आप विचार करके देखो, कहीं बाजार में जाते हो तो आपकी 100 चीज़ों पर दिल अटक जाता है। कोई शोरूम से निकलते हो तो कपड़े पर अटक जाता है, किसी गाड़ी पर अटक जाता है, किसी जेवर पर अटक जाता है, किसी खाने के सामान पर अटक जाता है, लेकिन अपने आप पर कभी अटका? सुबह का खाना निपटता नहीं, शाम की तैयारी हो जाती, कहीं जाते हो पहले देखते हो क्या खाना मिलेगा, पहले आप ये देखते हो क्या कौन सा मंदिर मिलेगा, कहीं मंदिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं मंदिर तो पत्थर के होते हैं, उनमें क्या जाना। लेकिन मैं कहती हूँ कभी कभी पत्थर के दिल भी पिघल जाया करते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि मंदिर वो प्रतीक हैं परमात्मा के कि जहाँ कोई पाप नहीं, जहाँ कसाई नहीं, जहाँ बैर भाव नहीं, वो पवित्र स्थान है। और सिर्फ मंदिर मंदिर ही नहीं, मंदिर हमारी चेतना को विशुद्ध करने का एक यंत्र है। आपने देखा पिक्चर जब आप देखते हैं तो प्रोजेक्टर पर पिक्चर चलती है, लेकिन आप उसे देखकर कभी भावुक हो जाते हो, कभी आपके अंदर आवेश आ जाता है, कभी आपको किसी को लगता है ठीक मारा, इसको मारना चाहिए, ये करना चाहिए, आपके भाव आ जाते हैं। तो ऐसी शांत मुद्रा को देखकर तुम्हारे भाव क्यों नहीं आते हैं कि मुझे भी ऐसा ही शांत होना है। मंदिर में जाते हो सर पटक कर आ जाते, 2-4 मुट्ठी चावल चढ़ाते हो और सोचते हो हमारा काम हो गया। अरे मुट्ठी भर चावल नहीं, अपने मन को चढ़ा दो। मुट्ठी भर चावल तुमने बहुत बार चढ़ाए हैं, और मुट्ठी भर क्या बोरा भर भी चढ़ा दोगे तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो जब होगा जब अपने आप को चढ़ा दोगे, अपनी विपरीत परिस्थितियों को चढ़ा दो। परमात्मा को तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे पद की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा, सच समझना तुम्हारी पूजा की शुरुआत हो जाएगी। आज पूजा की विसर्जन करने का भाव बनाते हो, अरे पूजा तो अहिर्निश होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए पूजा। पूजा का विसर्जन कैसे करोगे तुम? पूजा का विसर्जन नहीं, पूजा का सृजन करो। अपने आप को पूज्य बनाना है तो उनके चरणों में जाओ। सिद्ध चक्र समूह में हम रोज पढ़ते हैं कि सिद्ध चक्र फल पायो में ना रानी, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो में ना रानी। सिद्धों की आराधना से वो मिलता है जो सिद्ध पद तक मिलता है, तो बीच के पड़ाव तो कोई बात नहीं है। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र अभिनिंद शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्पलोकम, लब्धम शिवम च जिन भक्ति रूपैत भव्या। भगवान को चक्र की जरूरत नहीं पड़ती है। जो चक्रवर्ती होकर चक्रवर्ती पद भी छोड़ देते हैं, उनके आगे धर्म चक्र फिरने लगता है। और धर्म चक्र ही नहीं, जब आत्म स्वयं में आत्मा परमात्मा बन जाती है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो 3 लोक के चक्र उनके आगे चक्रवर्ती, कामदेव आदि सब नमस्कार करने लगते हैं। इंद्र भी नमस्कार करने लगते हैं। कि आपको कभी ऐसे पद की प्राप्ति का एहसास नहीं होता है? कभी आपको ऐसी पद को पाना है, ऐसा भाव होता है क्या? आपको कभी ऐसा भाव नहीं होता तो फिर कैसी पूजन है? दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324249, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।